हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 साइंस फिक्शन मूवीज़ के बारे में जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी, जिनमें आपको एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, सर्वाइवल और एलियन अटैक देखने को मिलता है जो कि हमारी सोच से भी परे हैं। ये मूवीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ऐसी मूवीज़ के बारे में और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है वाइवेरियम। ये एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है। इस फिल्म की कहानी में एक कपल को दिखाया जाता है जो एक नए घर की तलाश में एक डीलर के पास जाते हैं। तो वो डीलर उस कपल को एक सोसाइटी में ले जाता है जहाँ एक से दिखने वाले बहुत सारे घर होते हैं। तो उस कपल को वहाँ एक घर पसंद आता है और उन्हें वो घर ठीक ठाक लगता है और फिर वे लोग वहाँ से निकलने का सोचते हैं। पर जब ये लोग वहाँ से वापस जाने की कोशिश करते हैं तो वे लोग उस जगह से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। ये लोग घंटों तक वहाँ घूमते हैं पर उन्हें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है और आखिर में ये लोग घूम के उसी घर के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर उस डीलर ने उन्हें वो घर दिखाया होता है। इसके बाद वे लोग छत पर जाके भी वहां से जाने का रास्ता ढूंढते हैं पर उन्हें वहां से सभी घर और जगह एक जैसी दिखाई देती है। तो फिर आखिर में क्या ये लोग उस जगह से बाहर निकल पाते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी वाइवेरियम। नंबर 9 पर आती है द ब्लैकआउट। फिल्म की कहानी में एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ एक दिन अचानक ब्लैकआउट हो जाता है और सारी जगह अंधेरा छा जाता है और उसी में बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा टाउन जो होता है वो उस ब्लैकआउट से बच जाता है और जब वहाँ की मिलिट्री के लोग उस ब्लैकआउट के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि ये सब एक एलियन अटैक है। तो ये एलियन अटैक क्यों होता है और आगे वे एलियंस क्या करने वाले होते हैं, ये जानने के लिए आप देखें द ब्लैकआउट। नंबर 8 पर आती है टर्मिनेटर साल्वेशन। टर्मिनेटर के इस पार्ट में स्काईनेट अपनी मशीनों की आर्मी के साथ इंसानों पर राज कर रहा होता है और उनका इस दुनिया से वजूद खत्म कर रहा होता है, जिसका सामना इंसानों की आर्मी कर रही होती है जिसे जॉन कॉनर लीड कर रहा होता है जो स्काईनेट को खत्म करना चाहता है। स्काईनेट ने कई जगहों पर अपने कुछ बेस बना रखे होते हैं जिनमें इंसानों को भी कैद करके रखा होता है ताकि वे उन पर अपनी रिसर्च कर सकें। लेकिन जॉन कॉनर कैद में फंसे उन इंसानों को बचाना चाहता है। तो इंसानों और मशीनों के बीच की इस लड़ाई में आखिर कौन जीतता है, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी टर्मिनेटर साल्वेशन। नंबर 7 पर आती है द वंडरिंग अर्थ। फिल्म की कहानी फ्यूचर में दिखाई जाती है जहाँ धरती खत्म होने वाली होती है, जिसका कारण सूर्य होता है क्योंकि सूर्य धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है और अगर धरती पर ऊर्जा ही नहीं आएगी तो धरती का बचना नामुमकिन है। तो इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने यह प्लान बनाया होता है कि वे लोग अर्थ को अपने सोलर सिस्टम से निकाल के एक दूसरे सोलर सिस्टम में ले जाएंगे और ये जर्नी पूरे 2500 साल की होने वाली होती है, जिसके लिए ये लोग पूरे अर्थ पर जगह जगह पर बड़े बड़े थ्रस्टर्स लगा देते हैं जिसकी मदद से वे अर्थ को अपने ऑर्बिट से निकाल के दूसरे सोलर सिस्टम में ले जा सके। तो आखिर में अर्थ के साथ क्या होता है और इन साइंटिस्ट का प्लान सक्सेस हो पाता है कि नहीं, वो आप इस फिल्म के अंदर देखें। नंबर 6 पर आती है ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फैलन। फिल्म की कहानी में कुछ रोबोट्स को दिखाया जाता है जिन्हें डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट्स कहते हैं। ये रोबोट्स एक ही प्लानेट के होते हैं और ये रोबोट्स किसी भी व्हीकल या एनिमल ही क्यों ना हो उनका रूप ले लेते हैं, उनमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। डिसेप्टिकॉन जो होते हैं वो अपनी पूरी डिसेप्टिकॉन्स आर्मी के साथ अर्थ पर अटैक कर देते हैं और वे एक पिरामिड की तलाश में होते हैं क्योंकि उस पिरामिड में कुछ छुपा होता है जिससे वे पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। पर इनको रोकने के लिए ऑटोबॉट्स होते हैं जिनका लीडर ऑप्टिमस प्राइम होता है। वो अपनी टीम के साथ उनका सामना करता है। तो वे सब मिलकर डिसेप्टिकॉन्स को खत्म कर पाता है कि नहीं, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फैलन। नंबर 5 पर आती है स्टार ट्रैक। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जिसमें हमें जेम्स की कहानी दिखाई जाती है जो इस फिल्म का हीरो होता है, जिसे एक रोमिलस नाम के स्पेसशिप के बारे में पता चलता है जो एक ब्लैक होल के जरिए फ्यूचर से उसके प्लैनेट पर आया होता है और वो बहुत एडवांस स्पेसशिप होता है जो एक ब्लैक होल को भी बना सकता है। उस स्पेसशिप के लोग जेम्स के प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और वहाँ के लोगों को खत्म करना चाहते हैं। तो फिर जेम्स अपने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय होने से कैसे बचाता है, वो आप इस फिल्म के अंदर देखेंगे। नंबर 4 पर आती है यंग गी। ये एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें हमें फ्यूचर की कहानी देखने को मिलती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि धरती की आबादी बढ़ चुकी होती है और रिसोर्सेज की कमी और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लोग वहाँ रह ही नहीं पाते हैं, जिसके लिए इंसान स्पेस में कई बड़े स्पेस स्टेशन और स्पेस शेल्टर्स बनाते हैं जिससे वे लोग वहाँ रह सके। लेकिन वहाँ पे भी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। वहाँ कुछ शेल्टर्स के लोगों के बीच वॉर चल रहे होते हैं जिसमें वे लोग रोबोट्स का यूज़ करते हैं। तो इन्हीं शेल्टर्स में से एक शेल्टर के लोग
एक वॉर के दौरान एक मरी हुई सोल्जर का ब्रेन यूज़ करते हैं, जिससे वे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाते हैं, जिसमें उस रोबोट में उस सोल्जर की सारी फाइटिंग स्किल्स होती हैं। तो फिर आगे क्या कुछ होता है फिल्म में, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी यंगी। नंबर 3 पर आती है पेंडोरम। धरती पर इंसानों की आबादी बढ़ जाने के कारण इंसानों ने एक बड़े स्पेसशिप को बनाया होता है, जिसका नाम एलिजियम होता है, जिसे 123 सालों की जर्नी पर भेजा जाता है, जहां उन्हें एक नए ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी को बसाना होता है। इस स्पेसशिप में 60,000 पैसेंजर्स होते हैं, जिसमें सभी लोग हाइपर स्लीप में होते हैं। पर होता क्या है कि इस जर्नी के खत्म होने से पहले ही इस स्पेसशिप में 2 पैसेंजर जो होते हैं वो पहले ही हाइपर स्लीप से उड़ जाते हैं, और ये लोग जब अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें अपने आसपास एक भी पैसेंजर नहीं दिखता है। तो आखिर सब लोग कहाँ गए उस स्पेसशिप में, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी पेंडोरम। नंबर 2 पर आती है द मून। एक साइंस फिक्शन एक्शन साउथ कोरियन मूवी है, जिसमें एक स्पेस मिशन के चलते एक एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजा जाता है, और जब वो एस्ट्रोनॉट मून पर पहुंचता है तो वहाँ शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन बाद में सब कुछ उसके लिए एक भयानक सफ़र का रूप ले लेता है, क्योंकि वह एस्टेरॉयड मून पर गिरने लगता है। साथ ही और भी बहुत कुछ भयानक उसके साथ होने लगता है। वो एस्ट्रोनॉट वहाँ पर अकेला होता है और वो वहाँ बुरी तरीके से फंस गया होता है। तो जिन्होंने उसको वहाँ भेजा होता है वे लोग अर्थ से उसकी कैसे हेल्प करते हैं, और वो एस्ट्रोनॉट कैसे सरवाइव करता है मून पर आए उन अनजान खतरों से, वो सब आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। तो आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखें। नंबर 1 पर आती है स्पेस स्वीपर्स। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन कोरियन मूवी है, जिसमें हमें फ्यूचर की कहानी देखने को मिलती है, जहां आप लोग स्पेस स्टेशन में रहने लगे हैं और सभी के पास अपने स्पेसशिप है। तो इसी में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो स्पेस में फैले कचरे यानी कि स्पेस जंक को इकट्ठा करते हैं, और साथ ही स्पेसशिप्स को पकड़ के उन्हें बेच के पैसे कमाते हैं। तो इसी बीच उन्हें एक स्पेस क्राफ्ट मिलता है, जिसमें उन्हें एक बच्चा मिलता है जो देखने में बिल्कुल एक बच्चा लगता है, पर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो एक चलता फिरता बॉम्ब है जो कि पूरे प्लैनेट को खत्म कर सकता है। तो ऐसे में ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को इसके ओनर को दे देंगे, पर साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि वे इस बच्चे को बेच के वे लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो आखिर में ये लोग उस बच्चे का क्या करते हैं और आगे क्या कुछ होता है इस पूरी फिल्म में, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी स्पेस स्वीपर्स।